नमस्कार दोस्तों, लीगल 24/7 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में सभी छोटी बड़ी बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद भारतीय गणतंत्र का सबसे ऊंचा न्यायिक पद होता है। वह 65 वर्ष की आयु के पूरा होने तक अपनी सेवा जारी रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद भारतीय गणतंत्र का सबसे ऊंचा न्यायिक पद है। संविधान में 30 न्यायाधीश तथा एक चीफ जस्टिस की नियुक्ति का प्रावधान है। क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति या चयन की प्रक्रिया क्या होती है? यहाँ हम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले तो भारत के संविधान में इस बात का ब्यौरा नहीं मिलता कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए या कैसे की जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 126 में कार्यकारी सीजीआई की नियुक्ति के बारे में जिक्र जरूर मिलता है। भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अधिनियम संख्या 124 के दूसरे सेक्शन के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं आखिर नियुक्ति कैसे होती है। पहली बात तो ये है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के परामर्श के अनुसार ही की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के अनुसार या उसके आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 124(2) के तहत चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य नहीं है। वह अपनी इच्छा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह मान लेंगे। वहीं अन्य जजों की नियुक्ति के समय उन्हें अनिवार्य रूप से चीफ जस्टिस की सलाह माननी ही होगी। यह अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं कि कॉलेजियम की क्या भूमिका होती है चीफ जस्टिस की नियुक्ति में। किसी भी जज की नियुक्ति के लिए भारत के चीफ जस्टिस का परामर्श कॉलेजियम के अन्य 4 सीनियर जजों के परामर्श से प्रभावित होती है। चीफ जस्टिस की सिफारिश के बाद यह सिफारिश कानून मंत्रालय जाती है। इसके बाद वह सिर्फ कानून मंत्रालय और न्याय विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री के पास पहुंचती है। प्रधानमंत्री इसमें अपनी राय का समावेश करके उसको राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इसकी घोषणा न्याय विभागों के सचिवों द्वारा की जाती है। इसके बाद नोटिफिकेशन जारी की जाती है। नियुक्ति होने के लिए संबंधित न्यायाधीश को अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होता है। इसके उपरांत जज को नियुक्ति दे दी जाती है और अब जज को केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित आयोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या योग्यताएं होती हैं। अगर कोई व्यक्ति को चीफ जस्टिस बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताओं की आवश्यकता है। नंबर 1, व्यक्ति भारत का नागरिक हो। नंबर 2, कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। नंबर 3, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। नंबर 4, वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधि वेत्ता हो। नंबर 5, हम आपको बता दें न्यायाधीश के लिए सेवा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। वह 65 वर्ष की आयु के पूरा होने तक अपनी सेवाओं को जारी रख सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं की ज़रूरत है, कॉलेजियम की क्या भूमिका है और कौन व्यक्ति जो है भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का जो सबसे बड़ा न्याय पद है उस पर अपना अधिकार जमा सकता है या वहाँ तक पहुँच सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आप सबको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।